उस दिन हम चारों की टीम बनेगी। ऑफिस से निकलने के बाद हम अपने रूट के तीनों एटीएम्स में जाएंगे। भाई मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। ओ डरपोक, मुंह से उल्टी बात क्यों निकालता है? काम पर ध्यान देना। गुरु आप चलो। चल चलो भाई। हम एटीएम्स के अंदर तो जाएंगे लेकिन किसी में भी पैसे नहीं डालेंगे। अरे रितेश भाई, मैं तो बोलता हूँ ये एटीएम जाने का नाटक करने की क्या जरूरत है। सीधा पैसे वैन लेते हैं और भागते हैं। तू रहेगा ड्राइवर का ड्राइवर ही केशव। एटीएम के अंदर पैसे डाल दिए गए हैं ऐसा गलत अपडेट लैपटॉप से वेंकट फीड करेगा ताकि कंपनी के सिस्टम में ये कंफर्मेशन आ जाए कि पैसे डाल दिए गए हैं। जितने टाइम में बच्चे कुछ पैसे एटीएम्स में खत्म होंगे और कंपनी के सिस्टम में दोबारा अपडेट जाएगा, तब तक तो हम पैसा लेकर हाईवे पकड़ के शहर से रवाना हो चुके होंगे। हाँ गुरु, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे का क्या? भास्कर, कैमरे का एंगल इस तरफ से होगा। हम लोगों को कुछ इस तरफ पोजीशन लेनी है कि नोटों का बैग खुलते हुए तो दिखे लेकिन उसमें से पैसे डाले जा रहे हैं या नहीं ये पता ना चल पाए। दिमाग खराब था मेरा, जो पैसों की लालच में तुम लोगों के साथ फंस गया। फेरे लेते वक्त ये मत बोल कि शादी के लिए हाँ क्यों की। जल्दी काम कर। हो गया। इसी तरह हम बाकी के 2 और एटीएम्स में करेंगे। सारे पैसे हमारे हैं दोस्तों। बस अब आखिरी एटीएम बचा है दोस्तों। सारा पैसा निकाल के हाईवे पकड़ लेंगे। अब गरीबी कभी दर्जन नहीं देगी हमें। डर लग रहा है भाई। अबे चुप कर वेंकट, फट्टू डरता ही रहता है जिंदगी भर। केशव जल्दी बढ़ा ले, टाइम कम है। शुक्ला जी का फोन है। ओह नो, लगता है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। अब तो गए हम लोग। चुप कर वेंकट। हाँ शुक्ला जी, बस हम तीसरे एटीएम में पैसे लोड करने जा ही रहे हैं। नहीं मत करो, न्यूज़ नहीं पता चली क्या? सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए। क्या? सारे नोट अब कागज की रद्दी हो गए। तुम सारा कैश लेकर वापस आ जाओ। ओके ओके सर। अरे गुरु क्या हुआ? भास्कर, ये गरीब की गरीबी आसानी से नहीं जाएगी। सरकार ने 500,000 के नोट बैन कर दिए हैं अभी से। अब ये रद्दी के नोट हैं, किसी काम के नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो रितेश भाई? सारा प्लान चौपट हो गया केशव। वेंकट, भास्कर, एक काम करते हैं, पिछले 2 एटीएम से जो पैसे निकाले थे वापस डाल के आते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल गाड़ी को माले। ये वेंकट जय पनौती है साला। अरे कब क्या? से उल्टा सीधा बोल रहा था। टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी। चल जल्दी निकल, चल। हजार के नोट अभी बंद हो गए। अभी एक काम कीजिए, आप मोबाइल से पैसे दे दो। ठीक है। भाऊ, एक कपड़े धोने का साबुन देना। अरे भास्कर, तुम अरे स्वाति, कैसे हो? सब बढ़िया? अरे हाँ, एक कंपनी में नौकरी मिल गई है ना मुंबई में। एटीएम में कैश लोड करने का काम करता हूँ मैं। एटीएम? बाप रे, आजकल तो एटीएम के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी होती है। पर हाँ, सरकार ने काला धन रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। वैसे अचानक वापस कैसे? मैं तो बस 2-3 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा करना। तुम बताओ। बस कंप्यूटर कोर्स सिखा रही हूँ। ओह, शायद जॉब परमानेंट हो जाएगी। 1 मिनट। हाँ रितेश भाई। क्या भास्कर, पुराने नोट बंद हुए हैं तो नए छप भी रहे हैं। जल्दी वापस आ, प्लान को फिर से अंजाम देना है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अरे वो वेंकट है ना, वो नौकरी छोड़ के शहर से ही चला गया। अरे तो फिर एटीएम मशीन में वो कंप्यूटर वाला झोल कौन करेगा? मुझे क्या पता। वेंकट को प्लान में तू लेके आया था ना, तो दूसरा बंदा भी तू ढूंढेगा, समझा? अरे नया बंदा।
ठीक है गुरु, मैं आपको फिर से फ़ोन करता हूँ। जल्दी कॉल कर। हाँ स्वाति। अब आए हो तो आई बाबा से मिलकर जाओ। हाँ, उनसे मिले हुए भी काफ़ी साल हो गए नहीं? चलो चलते हैं। अरे मास्टर जी, बड़े शहर में जाओ तो किस्मत ही चमक जाती है। मुझे देख लीजिए, 10वीं फेल हूँ, लेकिन 30,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। और काम क्या करता हूँ? एटीएम मशीन में कैश डालने वाली गाड़ी में आने जाने का काम, बस। 30,000 में तो अच्छे से रहते होंगे। पर भास्कर, हमारे घर का खर्चा तो इनकी पेंशन और स्वाति के ट्यूशन फीस से ही चलता है। और तुम जानते हो ना, आए दिन चिराग भी तो बीमार रहता है। अरे काकी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, चिराग एकदम ठीक हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। और मास्टर जी, आप भी स्वाति को मुंबई क्यों नहीं भेज देते नौकरी के लिए? स्वाति को? अरे नहीं नहीं भास्कर, इतने बड़े शहर में अकेली लड़की को कहाँ कमाने भेजेंगे? अरे काकी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल को चिराग की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो तब ये पेंशन के पैसे और ट्यूशन फीस से तो काम चलने नहीं वाला है ना। भास्कर ठीक कह रहा है, डॉक्टर भी यही कह रहा था कि चिराग का इलाज बड़े शहर में कराना पड़ेगा। और काकी, अगर इसकी नौकरी मुंबई में फिक्स हो गई तो आप लोग भी तो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। और मेरी कंपनी में भी एक पोस्ट खाली है, नौकरी की गारंटी मेरी। हाँ, अब बोलिए मास्टर जी। स्वाति क्या बोल रही हो? हाँ बाबा, भास्कर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो हम चिराग का इलाज भी किसी बड़े शहर में अच्छे से करवा पाएंगे ना। बहुत बढ़िया, मैं तब से यही तो समझा रहा था। हाँ, लेकिन स्वाति, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, कंपनी में मुझसे तुम्हें अजनबियों की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। और हाँ, अपना पता भी ना यहाँ का मत देना, अपने नानी के घर का पता दे देना। काम के लिए ये सब करना जरूरी है? ए मास्टर जी, वो क्या है ना, ये कंपनी की एक पॉलिसी है। अब पैसे का मामला है तो कंपनी वाले ना जान पहचान वालों को नहीं रखते। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं और स्वाति एक दूसरे को जानते हैं तो स्वाति को नौकरी नहीं मिलेगी फिर। अब ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। चलिए तो काकी, मैं निकलता हूँ, है ना? नमस्ते। अरे नहीं नहीं भास्कर, अरे थांब बेटा। अरे आला आहेस ना तर जेवून जा। अरे आई, तूने भिंडी बनाई है और भास्कर को तो स्कूल से ही भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ठीक है, नासिक सा चिवड़ा देते, मैं अभी लेके आती हूँ। काकी तू। अरे बेटा, उसकी जरूरत है। काकी भी मानती नहीं है। हेगे रास्ता खा। चलिए काकी, मैं निकलता हूँ, ठीक है? चलिए मास्टर जी, खुश रहो बेटा, है ना? नमस्ते। ओके गुरु, प्लान पर फिर से काम करना शुरू कर दो। आईटी वाला आदमी मिल गया, या यूं कहूँ कि औरत मिल गई है। ये सबको भी बता दो ये चिड़िया जाल में फंस चुकी है। लालच के नशे में डूबा इंसान अक्सर नेकी के कठिन रास्ते को छोड़ जुर्म का आसान रास्ता लेने की कोशिश करता है, और उसका यही चुनाव उसे एक आम नागरिक से एक अपराधी बना देता है। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। आदर्शवादी शिक्षक की होनहार बेटी स्वाति देशमुख भी ईमानदारी और नेकी की राह पर चल के अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवारना चाहती थी। वहीं भास्कर और उसके साथी जुर्म की गलियारों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। नौकरी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर स्वाति ने भास्कर की कंपनी में अप्लाई किया। उसे नौकरी भी मिल गई और अपने भाई के इलाज के लिए वो पूरे परिवार सहित मुंबई आ गई। लेकिन स्वाति को अंदाजा भी नहीं था कि शतरंज की इस खतरनाक बाजी में उसका एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होने वाला है। क्या स्वाति की खुददारी, उसकी परवरिश उसे इस जाल में फंसने से बचा पाएगी? आई बाबा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। चलती हूँ बाबा। तुम जैसी काबिल बेटी को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इतने बड़े और महंगे शहर में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना आसान काम नहीं है। काम आप ही का स्टूडेंट तो आया है। अगर भास्कर नहीं होता तो इतनी अच्छी नौकरी तो मुझे कभी नहीं मिल पाती। और उसने ना सिर्फ वो नौकरी दिलाई बल्कि ये किराए का घर भी तो उसने ही दिलवाया है। हाँ बेटा, भास्कर ने बहुत सहारा दिया है। अच्छा बाबा, चलती हूँ। आई, मैं जा रही हूँ। चिराग, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे रुक रुक रुक, टीका तो लगाते जा। आज ऑफिस का पहला दिन है। जुग जुग जियो बेटा। चलती हूँ।
एक टीका मैं भी लगाना चाहता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी का। माथे पे लगा हुआ ये टीका भले ही मिट जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का टीका कभी मिटने मत देना। जी बाबा, इस बात का मुझे हमेशा ध्यान रहेगा। आती हूँ। तुम्हें अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। शेखर, इससे तो मिल ही चुकी हूं। रितेश हमारे अकाउंट्स में है, स्वाति हमारी नई एम्प्लॉय आईटी में है। हेलो। हाँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू सर। और बाकी का जो भी काम है तुम्हारा वो शेखर समझा देंगे। Sure, ठीक है शेखर, प्लीज टेक केयर। ओके। साहब चाय। क्या हुआ उसका? खुददार मास्टर की बेटी है, नहीं मानेगी ना तो कुछ करना पड़ेगा रितेश भाई। अबे तू टेंशन मत ले, उसको कैसे समझाना है सोच रखा है मैंने। टेंशन क्यों लेता है? रितेश भाई है ना, सब संभाल लेंगे। अरे स्वाति मैम आइए। हेलो स्वाति। हेलो। वेलकम टू आवर गैंग। थैंक यू सो मच। बैठिए बैठिए बैठिए। और कैसा रहा आज का पहला दिन? बढ़िया था, बस थोड़ा टायरिंग था। लेकिन रितेश सर, स्वाति मैम भी क्या चाय की पार्टी दे रही हैं? मतलब कुछ कार्यक्रम होता तो। आई एम सो सॉरी, पर मैं वो सब पार्टीज नहीं करती। अरे अरे इट्स ओके इट्स ओके, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानिए। और मुंबई में सेटल हो गए आप? लगेंगे कुछ दिन, बट आई एम श्योर कि सब ठीक हो जाएगा। किसी बात की कोई भी जरूरत हो हमें बताइएगा। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। भैया कितना हुआ? अरे अरे स्वाति, अरे ये तो छोटी मोटी पार्टी, हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, तुम बाद में डिनर पार्टी दे देना, ठीक है? ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। Okay. बाय बाय, टेक केयर। रिक्शा भैया, दहीसर चलेंगे? अरे स्वाति, अरे अरे स्वाति, स्वाति क्या हुआ? अरे आराम से उठो मैम। अरे स्वाति क्या हो गया एकदम से? खुददार मास्टर की बेटी है, नहीं मानेगी ना तो कुछ करना पड़ेगा रितेश भाई। अबे तू चिंता मत कर, उसको कैसे समझाना है मैंने सब सोच रखा है। हेलो स्वाति। हेलो। थैंक यू। चल उधर से बैठ जा स्वाति, आराम से स्वाति, आराम से। भाई साहब, पास में जो क्लिनिक है वहाँ ले लो, मैं मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? Are you okay? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, लेकिन आगे से आप लोग इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। जी अंकल, अचानक स्वाति की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम उसे डायरेक्ट यहीं पर ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटी आप जैसे भले लोगों के साथ में काम करती है। अरे अंकल प्लीज, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। काका ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज बनता है। कैसा लग रहा है बेटा? आज कार्ड पसंद करके छपने के लिए दे देना, ठीक है? ओके। सर आपकी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो गई क्या? हाँ 28 तारीख। अरे स्वाति, स्वाति आओ हमारे साथ बैठकर खाओ आज। प्लेट कहाँ है तुम्हारी? ये लो भिंडी की सब्जी खाओ, हमारे वाइफ ने बनाई है, इसका अच्छा? कोई जवाब नहीं। अरे भास्कर कहाँ जा रहे हो?
आज हमारे साथ बैठकर खाओ। अब अरे शर्माने की बात नहीं है, बैठो बैठो। ओके सर, मैं टिफिन ले आता हूँ अपना। वैसे भी भास्कर तो भिंडी खाएगा नहीं, वो तो हमेशा ही भिंडी देख के शक्ल बनाता रहता है। गुरु, ये लंच के बाद की शिफ्ट में ना नींद बड़ी आती है। वो तो है। अच्छा गुरु, ये बताओ आज मैं कौन सी टीम में हूँ? आज तेरी रमाकांत काका, जयंत और केशव की टीम बनेगी, देख लेना। अच्छा, 50 की शर्त है। लग गई। चलो। अगली टीम है दीपक जी सर। द्वारका जी। अनिल जी। और सिया। और आज की आखिरी टीम है रामाकांत। हाँ सर। केशव। हाँ। जयंत। हाँ सर। और भास्कर। क्लियर है? क्या बात है सर, आज फिर 50 जीत गए आप। मानता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये इकलौती ऐसी शर्त है जिसकी हार का बड़ा मजा आ रहा है। हमारा प्लान तरक्की की तरफ जो जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये लिस्ट तो ऑफिस में बनती है और कंप्यूटर की मदद से, ताकि हर रोज टीम बदलती रहे। लेकिन गुरु, तुम ऐसा क्या करते हो कि हर बारी कॉम्बिनेशन एकदम सही निकलता है? इतना आसान नहीं है, पूरे 6 महीने की मेहनत लगी है, तब जाके कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन समझ पाया हूँ। तभी तो पिछला प्लान बना पाया था, भूल गया? तो फिर हमारी किस्मत कब खुलने वाली है? कब निकलेगी हमारी डेट? बहुत जल्द। अच्छा, स्वाति से बात की कि नहीं? जल्दी करता हूँ। कल ही कर, समझा? अरे चले सर। हाँ। सर मैंने भी स्वाति और भास्कर के फाइल चेक किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। दोनों अलग अलग शहर से हैं। फिर भी शेखर, मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ सी लग रही है। भास्कर तो भिंडी खाएगा नहीं, वो तो हमेशा ही भिंडी देख के शक्ल बनाता रहता है। जिस तरह वो बोली, उससे लगता नहीं कि वो भास्कर को सिर्फ 2 दिन से जानती। सर मुझे लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आपके घर में शादी है, आप तो सर उसकी तैयारी कीजिए। और ये स्वाति की क्या रिपोर्ट है? काम वगैरह कैसा कर रही है? काम में तो डेडिकेटेड है, बहुत शरीफ लड़की है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अकाउंट डिपार्टमेंट में उसने लोन के लिए भी अप्लाई किया है, अपने भाई के इलाज के लिए। और ये भास्कर? सर ऊंचे सपने देखने वाला लड़का है। मतलब महंगी और रिपोर्टेड बाइक का बड़ा शौकीन है। देखो स्वाति, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। सोचो, आधे दिन का काम और जिंदगी भर आराम। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे ये नौकरी दिलाई थी, ताकि मेरे साथ मिलकर तुम एटीएम लूट सको। अरे स्वाति, इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? तो अभी जाकर मैं शुक्ला जी को तुम्हारी सारी हकीकत बताती हूँ, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने अरे आएगी। अरे अरे स्वाति, सुनो सुनो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी। मुझे सब पता है कि तुम कब मजाक करते हो और कब नहीं। अभी बताती हूँ मैं जाकर सब। अरे स्वाति सुनो। देश भाई, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? स्वाति शुक्ला को जाके सब कुछ बताने वाली है। जो करना जल्दी कीजिए। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। स्वाति शुक्ला को कुछ नहीं बता सकती। शुक्ला जी एजीएम की मीटिंग में बैठे, निकलने में टाइम लगेगा। अरे लेकिन उसने मीटिंग के अंदर जाके बता दिया तो? नहीं बताएगी, लेकिन हाँ, अब मैं उसको बताता हूँ। स्वाति, भास्कर के बारे में शुक्ला जी को बताकर तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। इसने अपने प्लान में मुझे भी शामिल करने की कोशिश की थी। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक काम करते हैं, दोनों साथ में मिलकर शुक्ला जी को बताते हैं। ओहो हो, लेकिन मीटिंग खत्म होने में तो बहुत टाइम है अभी। चलो कोई नहीं, तब तक एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो देख लेते हैं हम। हाँ, तो टाइम पास हो जाएगा। अरे स्वाति, स्वाति क्या हुआ? भाई साहब, पास में जो क्लिनिक है वहां ले लो।
कैसा लगा? डाल दे इंटरनेट पे? हाँ? इसलिए चुपचाप भास्कर ने जो तुम्हें प्लान बताया है उसमें हमारा साथ दो। नहीं तो गलती से कहीं ये तुम्हारे पूज्य पिताजी ने, मेरा मतलब है मास्टर जी ने देख लिया ना, तो कहीं शर्म के मारे तुमसे पहले वो पंखे से ना लटक जाए। गलती से कहीं ये तुम्हारे पूज्य पिताजी ने देख लिया ना, तो कहीं शर्म के मारे वो पंखे पे ना लटक जाए। अरे स्वाति, ध्यान कहाँ है तेरा? तुझे चिराग की चिंता है ना? चिंता क्यों करती है? डॉक्टर ने कहा है ना कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा। आई तू जा, तू चिराग को दवाई दे, तब तक मैं बाबा के लिए चाय लेकर जाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे कमलाकर जी, जब रिश्ता आप ला रहे हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। आप मेरी बेटी स्वाति को जानते हैं ना, लाखों में एक है। मास्टर दीनानाथ देशमुख की बेटी अपने बाप से भी संस्कारों में 2 कदम आगे है। सोसाइटी में हमारी नाक ऊंची कर दी है जब से उसने मुंबई में नौकरी की है। सर आप? स्वाति कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही है जी। मैं तो बस यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया था। तुमने जो लोन के लिए अप्लाई किया ना स्वाति, उसके लिए तुम्हें ये फॉर्म भर के देना है। जी सर। आप लीजिए ना, थोड़ा लीजिए। हाँ। ये तो बहुत टेस्टी है। हमारे वहाँ की स्पेशलिटी है, नासिक चिवड़ा। आपको पसंद है तो ये मैं रखवा देता हूँ। नहीं मास्टर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर मैं चलता हूँ, ठीक है। स्वाति ये फॉर्म भर के एडमिन डिपार्टमेंट में सबमिट कर दे। जी सर। नमस्ते मास्टर जी। देखो स्वाति, मैं पर्सनली हर एम्प्लॉय को मिलकर ये बात बताता हूँ कि कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसी बात तुम देखो या सुनो जो तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम सीधे आकर मेरे को बताना, कोई संकोच मत करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। जी सर। सर वो क्या हुआ स्वाति? हाँ सर, वो मैं ये कह रही थी कि सर मेरी तरफ से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबको थैंक यू बोल दीजिएगा। स्वाति कंपनी तो चाहती है अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे ताकि किसी दिन कंपनी को जरूरत पड़े तो एम्प्लॉय भी उसका ख्याल रखे। कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? सुनो, रात को ठीक 8:30 बजे मेरे घर पे आके मिलो, ठीक है? जब अपने साथ साथ अपने परिवार की इज्जत दांव पे लगी हो तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। स्वाति को रितेश और भास्कर का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चालाकी से खेला गया रितेश का हर दाव सही पड़ रहा था। एक और शुक्ला जी सजग होकर तूफान के आने से पहले की इस खामोशी को सुनने और समझने की कोशिश में लगे हुए। वहीं दूसरी ओर एक सनसनीखेज लूट को अंजाम देने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्लान हमारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली बार था, बस इस बार वेंकट की जगह स्वाति होगी। और हाँ,
मैंने वेंकट को ढूंढ लिया है। वो इस वक्त तमिलनाडु में। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। लूटने के बाद हम सीधा तमिलनाडु चले जाएंगे और वहां वेंकट हमें अंडरग्राउंड होने में मदद करेगा। स्वाति, आओ। भास्कर, प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं शुक्ला जी से भी कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज प्लीज मुझसे ये नहीं होगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं शहर छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज मैं आपके पैसे छूती हूँ, पर प्लीज मुझे इस प्लान का हिस्सा मत बना। देखो स्वाति, एक बार वन वे में घुसने के बाद यू टर्न नहीं होता। तुम्हारा पत्ता तो उसी दिन कट गया था जब भास्कर ने तुम्हें नौकरी का आइडिया दिया था। इसलिए रोना धोना बंद करो मेरे सामने और प्लान में हमारा साथ दो, समझी? खड़े हो जाओ वहां पर। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस महीने की 26 तारीख को हम चारों की टीम बनेगी। सोने पे सुहागा यह है कि शुक्ला की बेटी की शादी 28 को है। इंसान जिंदगी में सिर्फ दो ही वक्त सबसे ज्यादा बिजी होता है, एक मकान बनाते हुए और दूसरा अपनी बेटी की शादी कराते वक्त। शुक्ला अपनी बेटी की शादी में बिजी होगा और जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम उसकी नाक के नीचे सारा कांड करके रवाना भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारी किस्मत चमकेगी 26 तारीख को। शादी 28 की है, तुम्हें तो पता ही है। आना जरूर है। हाँ? बिल्कुल सर। वैसे ऑफिस में कार्ड बांटने वाला हूँ मैं। अच्छा। हाँ, एक्चुअली सुबह सुबह मैं इसलिए आ गया, वो श्याम टेलर है ना, हाँ, उसके पास मैंने अपनी शेरवानी दी है। मैं गया था लेने, लेकिन तैयार नहीं थी। तो एक काम करना, कल सुबह जब ऑफिस आओगे ना तो ये लेते हुए आना। अच्छा सर। मेरा आने का चक्कर बच जाएगा। बिल्कुल। आप बैठिए, मैं 2 मिनट चाय बना। भास्कर रहने दो, क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे? अरे सर, चाय नहीं तो थोड़ा नाश्ता तो बनता है सर। 2 मिनट रुकिए बस। सर ऊंचे सपने देखने वाला लड़का है, महंगी और रिपोर्टेड बाइक का बड़ा शौकीन है। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे सर, बड़ा अच्छा नमकीन है। कहाँ का है? सर ये नासिक का चिवड़ा है, हमारे साइड का स्पेशल है। हमारे वहां की स्पेशलिटी है नासिक चिवड़ा। अरे तुम भी तो लो भास्कर। सर मैं तो रोज खाता ही रहता हूँ। महंगी बाइकों का काफी शौक रखते हो तुम तो। अब सर असली में खरीदने की तो औकात नहीं है ना, इसलिए पोस्टर देख के काम चला लेते हैं। बाकी क्या पता, रोज देखते भगवान एक दिन लॉटरी लगा ही दे। तो क्या पता भगवान एक दिन इसकी भी लॉटरी लगवा दे। काश, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है सर। सर ऊंचे सपने देखने वाला लड़का है, मतलब महंगी और रिपोर्टेड बाइक का बड़ा शौकीन है। भास्कर तो भिंडी खाएगा नहीं, वो तो हमेशा ही भिंडी देख के शक्ल बनाता रहता है। सर ये नासिक का चिवड़ा है, हमारे साइड का स्पेशल है। हमारे वहां की स्पेशलिटी है नासिक चिवड़ा। शेखर, भास्कर और स्वाति की फाइल फिर से लेकर आओ। रितेश भाई आज शुक्ला घर आया था, बड़े अजीब सवाल कर रहा था। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कुछ? अरे तू शुक्ला की टेंशन मत ले, उसका काम ही है शक करना। बस तू अपने बर्ताव में कुछ चेंज मत लाना, समझा? जैसा करता है वैसा ही कर, समझा? स्वाति और भास्कर ने एक ही स्कूल से मैट्रिक पास की और स्टेट बोर्ड की परीक्षा में भी रोल नंबर आगे पीछे का है। फिर तो दोस्ती गहरी होनी चाहिए सर। मेरे आगे जो लड़का बैठता था एग्जाम में, वो आज भी मेरा अच्छा दोस्त है। चीटिंग जो कराता था। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं तो स्वाति ने नौकरी ज्वाइन करते वक्त मुझसे झूठ बोला था। नहीं सर, मैं इस कंपनी में किसी को नहीं जानती। और अगर मान भी ले कि भास्कर और स्वाति मिले हुए और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो भी इन्हें 2 लोग और चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी में 4 लोगों की टीम होती है। अगर ये 2 हैं तो फिर बाकी के 2 और कौन हो सकते हैं? लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा? स्टाफ में 20 से ज्यादा लोग हैं और सर टीम की लिस्ट भी उसी दिन सुबह आती है हेड ऑफिस से। इसका मतलब हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जब भास्कर और स्वाति की ड्यूटी एक साथ लगेगी। हाँ सर, तभी पता लग पाएगा कि अगर वो कुछ प्लान कर भी रहे हैं तो उनकी टीम के बाकी 2 सदस्य कौन है। लेकिन शेखर, उस दिन के इंतजार में हम हाथ में हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना।
बस अब कल सुबह के सूरज का इंतजार है। इसके बाद हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा। लेकिन गुरु ये शुक्ला बहुत कांडी आदमी है, हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अपनी बेटी की शादी में भी ज्यादा बिजी नहीं लग रहा वो। अरे यार मुझे शुक्ला की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है स्वाति की। काम होने के बाद उसका काम तमाम करना होगा। अभी तो एमएमएस के दबाव में जो बोल रहे हैं कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों की ईमानदारी और सच्चाई कब जाग जाए नहीं पता। इसलिए बेहतर ये होगा हम उसे सुला दें। सुला दे? हाँ, काम तमाम। समझा? समझा? इस लूट को अंजाम देने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, स्वाति पे खतरा बढ़ता जा रहा था। अब तो उसकी जान पे बनाई थी। जुर्म की ओर गुनहगारों के कदम जिस तेजी से बढ़ रहे थे, उसे रोकने का शुक्ला जी का प्रयास भी उतनी ही तेजी से जारी था। क्या शुक्ला जी जैसे चौकन्ने आदमी को ये लोग मात देने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर शुक्ला जी की होशियारी के कुछ पत्ते खुलने अभी भी बाकी थे? वहीं इन पहलुओं से अनजान मजबूरन इस जुर्म में भागीदार बनने जा रही बेबस स्वाति अंदर ही अंदर घुट रही थी। वैन नंबर 2 में जयंत, कमल, नीरज और सुनील। वैन नंबर 3 में स्वाति, रितेश, भास्कर और दीपक। बाकी शाम के शिफ्ट में। और आज हर एक वैन में सिर्फ 3 लीटर डीजल डाला गया है, और आज से हर रोज उतना ही मिलेगा। एक वैन का एक राउंड लगभग 15 से 20 किलोमीटर का होता है, जिसके लिए इतना काफी है। कॉस्ट कटिंग क्लियर है? सर, बिपिन ने कल ही छुट्टी ली और आज स्वाति और भास्कर एक ही टीम में है। मतलब कहीं बिपिन भी उनके साथ? शेखर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। बिपिन ने छुट्टी ली नहीं है, मैंने उसे छुट्टी दी है। तुम इनकी वैन पर नजर रखो, तब तक मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। ये क्या गड़बड़ हो गई यार? आपका गणित कैसे फेल हो गया? पता नहीं यार, जरूर किसी ने लास्ट मिनट में छुट्टी ली होगी। तो अब क्या करें? प्लान कैंसिल? पागल है क्या? प्लान जैसा था वैसा ही रहेगा, समझा? और वो नए ड्राइवर का क्या करना है? अरे लूटने के बाद मार देंगे ना उसको, सोचना क्या है इसमें? और मैं? मेरी तो शाम की ड्यूटी लग गई है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लूट में हिस्सा नहीं होगा। अरे चुप कर तू, सबका बराबर का हिस्सा होगा। और तू तो शुक्र मना कि तेरी ड्यूटी शाम की लगी है। अगर दूसरे वैन में ड्यूटी लगती ना तो भाग भी नहीं पाते, समझा? और यार अचानक क्या आइडिया आया कंपनी को डीजल बचाने का? 3 लीटर में तो हम हाईवे भी टच नहीं कर पाएंगे। चुप कर यार, और मेरा प्लान सुन। केशव दूसरी गाड़ी में हमें फॉलो करेगा। हम अशोक रोड के फाटक के पीछे ड्राइवर और स्वाति का काम तमाम करेंगे, पैसा गाड़ी में रखेंगे और रवाना। समझ गया? समझ गया तू? चलो। जल्दी करो, टाइम कम है।
हाँ शेखर बोलो। सर टीम पहले एटीएम से निकल चुकी है। उन्होंने पैसा डाला, ये अपडेट भी आ चुका है, तुम जाकर एटीएम चेक करो। ओके सर। नीचे करो। हाँ शेखर बोलो। हाँ सर, मैंने अभी चेक किया, इन लोगों ने एटीएम में पैसे डाले ही नहीं। क्या? इसका मतलब गलत अपडेट डाला है उन्होंने। एक काम करो, तुम उन्हें फॉलो करते रहो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ओके सर। हाँ शेखर। सर टीम दूसरे एटीएम से भी निकल चुकी है। ठीक है, एक काम करो, तुम उनकी वैन का पीछा करो, मैं पुलिस के साथ तीसरे एटीएम में उनका स्वागत करता हूँ। रंगे हाथों पकड़ेंगे इस बार उन्हें। ओके सर। हाँ केशव बोल। रितेश भाई, वो शुक्ला जी का चमचा आपका पीछा कर रहा है। क्या पीछा कर रहा है? हाँ। अच्छा तो सुन, जहाँ मैंने बोला था ना तुझे, अशोक रोड के फाटक के पीछे, वहां के मिल मुझे, ठीक है? ओके। क्या हुआ रितेश भाई? शुक्ला का असिस्टेंट पीछा कर रहा है, लगता है किसी को शक हो गया है। तो अब तीसरा एटीएम तो बाकी है, अभी क्या करें? अब तीसरे एटीएम में नहीं जा सकते हैं। ये दीपक चल गाड़ी घुमा ले। हमें तो लेफ्ट जाना है ना। तेरे को समझ नहीं आता क्या? ये क्या कर रहा है भास्कर? गाड़ी तेज चला, चल। हाँ अभी सीधा जाके आगे से राइट लेके लेफ्ट लेना। अबे जल्दी उतारता कि मारू, तेरे को समझ नहीं आता क्या? तो करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये वैन अभी तक क्यों नहीं आई? मोबाइल दे भास्कर, मोबाइल दो। पर मोबाइल मोबाइल दो। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। दे जल्दी। अब देखता हूँ कैसे ट्रैक करेंगे मुझे। शेखर, शेखर कहाँ रह गए वो लोग? सर वो रास्ते में मिस हो गए थे। शुक्ला जी, लगता है वो लोग हमें चकमा देकर निकल गए। बाहर निकल, चल बाहर। बाहर मैं आ रहा हूँ ना, मैं छोड़ दो प्लीज। मैं जाने दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। साहब मुझे मत मारो साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चुपचाप रहे, तेरा टाइम खत्म हो गया, यहीं उड़ा दूंगा तुझे। लास्ट को खड़ा कैसे? भास्कर, केशव, पैसों की पेटी शिफ्ट कर, चल जा। मत करो साहब ऐसा।
ए, जल्दी कर। चुप, बहुत आवाज कर रही थी ना। जैसा बोला वैसे कर, यहीं खत्म कर दूंगा, समझी? ए, वो आ गया। चल, इन दोनों को निपटाते हैं। अब बेटा, क्या जाने दे, तेरा टाइम खत्म। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। रुक जा। कहाँ भाग रहा है? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। चल। तो तुम और केशव थे ना बाकी के 2 आदमी? सर, गाड़ी में सारे पैसे रिकवर हो गए। ले जाओ इन सबको, चला। इंस्पेक्टर साहब, स्वाति को छोड़ दीजिए। आप तो जानती है वो हमारे प्लान में शामिल थी। छोड़ दो उन्हें। सर, ये KYC फॉर्म जो आपने फिल करने को कहा था। हाँ। मैं इस सिचुएशन में और कुछ कर भी कैसे सकती थी सर? वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और इसीलिए मुझे उनके प्लान का हिस्सा बनना पड़ा। पर अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है सर। अगर अब भी मैंने उनका साथ दिया तो मैं कभी अपने बाबा से नजर नहीं मिला पाऊंगी। इसलिए मुझे बदनामी मंजूर है, पर बेईमानी नहीं। सर, आपने बुलाया था? स्वाति, ये फाइल है, देख लो। स्वाति, तुम ये फोन अपने पास रखना, ये हमें तुम्हारी गाड़ी को ट्रेस करने में मदद करेगा। सर, ये मोबाइल जो आपने मुझे दिया था, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानती हूँ कि इस सब के बारे में आपको ऊपर रिपोर्ट करनी होगी, इसलिए मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। वेरी गुड स्वाति, कोशिश करके आज ही इस्तीफा दे देना। और याद रहे, जब आओ तो अपना प्रमोशन लेटर लेना मत भूलना। प्रमोशन? स्वाति, समाज को तुम जैसे युवा पीढ़ी की ही जरूरत है जो सच और सच्चाई का साथ दे। और शुक्ला जी, आप जैसे होशियार नागरिक की इस समाज को भी बहुत जरूरत है, जो सही समय पर होशियार रहना जानते हैं। थैंक यू। हर इंसान को हक है सपने देखने का, उन्हें साकार करने की हर मुमकिन कोशिश करने का। लेकिन धोखे और अपराध को कामयाबी का जरिया मानने वाले लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि गुनाह का रास्ता इंसान को सुनहरे भविष्य की ओर नहीं, बल्कि जेल की काल कोठरी में ले जाता है, जैसे कि भास्कर, रितेश और केशव के साथ हुआ। ये तीनों अपने लालच के गुलाम बन सही और गलत का फर्क भूल चुके थे। लेकिन स्वाति ने अपने जमीर की आवाज सुनी और ऐसे चंगुल में फंसने के बावजूद उसने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना, और स्वाति के उसी निर्णय ने उसके भविष्य को बर्बाद होने से बचाया। इतनी बड़ी सोची समझी लूट को रोक पाना आसान काम नहीं, और इस बात का पूरा श्रेय जाता है शुक्ला जी को। उन्होंने अपनी होशियारी और सजगता से न सिर्फ इस लूट को नाकामयाब बनाकर अपनी कंपनी की शाख बचाई, बल्कि 2 मासूम लोगों की जिंदगियां भी बचा ली। शुक्ला जी की होशियारी और सूझबूझ फिर से इस बात को साबित करती हैं कि अगर हम होशियार रहें तो बड़े से बड़े अपराध का रुख मोड़ सकते हैं और शातिर से शातिर गुनहगार को मात दे सकते हैं। अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।